सेंडो इसलिए उतारी है कि गंदी ना हो। कार वॉश का पनिशमेंट मिला ना। हम ना कॉलेज के ओजी स्टड्स है, ये सब करके कब का छोड़ दिया। क्या बोलता है अर्जुन? नहीं यार तुम करो ये सब, मैं नहीं कोई शर्ट वर्ट उतारूंगा। अगर टीना है और फतेह कुछ चेकआउट कर रही होती तो नहीं उतारता। नहीं क्या हो गया, छोड़ना काम खत्म करते हैं। मेरी बच्चे तुम्हारी आंखें फतेह को कुछ ज्यादा ही नहीं नोटिस कर रही है। कितने नंबर दोगे उसे? 10 में से 10। आवाज भी कितनी अच्छी है और गाता भी कितना अच्छा है। यार मुझे तो वारिस ज्यादा हॉट लगे। वारिस को 10 में से 10 और फतेह को 8। और तुम वारिस को कितने नंबर दोगी? 4। बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, खुद के बारे में सोचता रहता है। अच्छा छोड़ो गाइस ये सब, मुझे ये बताओ नवाब और अर्जुन में से ज्यादा हॉट कौन लग रहा है? अर्जुन हॉट है बट नवाब इज 11 आउट ऑफ 10। तुम नवाब को कितने नंबर दोगी? एनी कम ऑन हीर, तुम और नवाब तो बहुत क्लोज हो ना, तो 10 में से 10 या फिर ना? मेरे लिए असली लड़के की कीमत उसके वादे से होती है, जो अपने वादे निभाए, अपनी बात पर खड़ा रहे। नहीं पहले वादे किए साथ निभाने के और वक्त आने पर खिलाफ खड़ा हो जाए। ऐसे लड़के मेरे लिए सिर्फ 0 है। तुम यहाँ पढ़ाई करने आती हो तो लड़कों को रेट करने? हाँ नवाब, नवाब क्या था वो सब? तो हीर में भड़का क्यों? तू मेरा दोस्त है, उसका ऑफ कोर्स तेरा दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगा भी। पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, तू पेन में है, परेशान है, तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू गलत करेगा, किसी के साथ ज्यादती करेगा ना, तो मैं आउट हूँ। इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? तो उसका यहाँ होना ना मुझे दर्द देता है, उसको रोज देखना मुझे पेन देता, मैं नहीं देख सकता उसको। वो यहाँ नहीं रुक सकती इस कॉलेज में। आई वांट सॉरी बट ये मेरी सीट है। आपने सब कुछ तो कंट्रोल कर लिया है, मुझे दुबई से उठाकर चंडीगढ़ भेज दिया है। दैट्स इट ना प्लीज। 100% श्योर कि ये प्रैंक फिर से करना है। याद है ना पिछली बार क्या गड़बड़ हो गई थी? मेरा हक है। नवाब ने हीर को तोड़ने की पूरी कोशिश कर दी, उसकी जगह छीनी, उसे जमीन पर बिठाया, कॉलेज गंदा किया और मांस बंक तक करवाया। लेकिन हीर ने हार मानने के बजाय अपनी माँ का सपना याद करके सबको जवाब दे दिया। हीर कोयल और बूजो को बताती है कि कॉलेज का ये आखिरी साल उसके लिए बहुत खास है और वो इस दौरान कोई पल बर्बाद नहीं करना चाहती। बूजो उसे नवाब से बात करने को कहता है, लेकिन हीर कहती है कि अब उसका पूरा ध्यान अपनी माँ और बहन की जिंदगी बेहतर बनाने पर है और डिग्री पूरी करना ही उसका सबसे बड़ा मकसद है। कॉलेज में सफाई के दौरान अर्जुन का पानी बेदी पर गिर जाता है और छोटी सी बात बड़ी बहस में बदल जाती है। अर्जुन बेदी को स्पॉइल्ड ब्रैट बोल देता है तो बेदी उसके पिता की फाइनेंशियल कंडीशन पर ताना मार देता है। नवाब गुस्से में अर्जुन को जवाब देना चाहता है, लेकिन बूजो उसे रोककर समझाता है कि बेदी को अर्जुन के पिता के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तभी फतेह की बिना शर्ट वाली एंट्री से पूरा माहौल बदल जाता है। बेदी अर्जुन को वारिस चैलेंज के लिए चैलेंज करता है और फिर एक के बाद एक लड़के शर्ट उतारने लगते हैं। इस हंगामे के बीच चेरी सिर्फ फतेह को देखती रह जाती है। उधर हीर की सहेलियां उसे नवाब के नाम से चिढ़ाती है और हीर नवाब को 0 देकर साफ कर देती है कि उसके लिए नवाब की कोई अहमियत नहीं बची। ये बात नवाब को बहुत बुरी लगती है और वो गुस्से में जानबूझकर कॉलेज का कैंपस फिर से गंदा करता है, मगर हीर बिना कुछ बोले सफाई करती रहती है। बूजो नवाब को समझाता है कि हीर को दर्द देना गलत है और दोस्ती के नाम पर वो उसकी गलत हरकतों में तो कभी साथ नहीं देगा। नवाब फिर भी रुकता नहीं है, वो हीर की जगह पर कब्जा करके उसे जमीन पर बैठने पर मजबूर कर देता है, मगर हीर फिर भी शांत रहती है। नवाब को हैरानी होती है कि इतनी परेशानी के बाद भी हीर कॉलेज छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी बीच वारिस अपने पिता से अपने फ्यूचर की बात करता है और मानता है कि वो खुद भी अपनी जिंदगी को लेकर कंफ्यूज है। टीना जूनियर स्टूडेंट्स के साथ में प्रैंक का प्लान बनाती है, लेकिन चेरी के बॉयज वॉशरूम में पहुंचते ही वो चुप जाती है। अब फिर चेरी गलती से उसी वॉशरूम में चली जाती है जहाँ वारिस शावर ले रहा होता है। वारिस जल्दी से टॉवल लपेट लेता है और चेरी को समझ आता है कि वो गलत जगह पर आ गई है। वो फतेह से बात करने की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन फतेह को देखते ही फिर से उसमें हिम्मत खो जाती है। अब कॉलेज में नवाब सबको मास बंक के लिए बुलाता है और हीर गुस्से को कंट्रोल कर लेती है क्योंकि वो जानती है कि नवाब बस उसका रिएक्शन चाहता है। प्रोफेसर कम अटेंडेंस की वजह से लेक्चर कैंसिल करके चला जाता है। हीर को लगता है कि उसका सपना टूट रहा है, लेकिन नीलू की उम्मीदें याद करके वो खुद को संभालती है। हीर नीलू को फोन करके बताती है कि नवाब उसे कॉलेज छोड़ने पर मजबूर कर रहा है, पर नीलू उसे हिम्मत देती है और कहती है कि उसे अपने सपने के लिए लड़ते रहना चाहिए। माँ की बातों से हीर को नई ताकत मिलती है और वो डिग्री पूरी करने का फैसला पक्का कर लेती है। आखिर में चेरी, वारिस और फतेह के बीच फिर जबरदस्त कॉमेडी होती है। फतेह चेरी को उठाकर उसकी मदद करता है और चेरी एक बार फिर उसकी आंखों में खो जाती है, लेकिन तभी चेरी फिसलकर वारिस का टॉवल खींच लेती है। वारिस बैलेंस खो देता है और सीधा चेरी पर गिर जाता है। इस तरह एपिसोड एक तरफ हीर की हिम्मत और नवाब की जिद के बीच बढ़ते तनाव के साथ खत्म होता है, तो दूसरी तरफ चेरी, वारिस और फतेह का ये फनी सीन भी सबको हंसा देता है। वैसे आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।